हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसा इसका नाम है बिल्कुल ऐसा ही है इसका काम। कैसे? हम जानते हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग, और इस दुनिया में जितने भी लिविंग है वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारी लाइफ के लिए सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। बट अगर हम अपनी स्टडीज की बात करते हैं तो बायोलॉजी में हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा है वो किसी ना किसी तरीके से सेल से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से सेल हमारी लाइफ एज वेल एज हमारी स्टडीज के लिए भी बेसिक होता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सेल के बारे में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका नेम और उनका फंक्शन हमें याद ही नहीं रहता है ना? ऐसा होता है ना। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं एक बहुत ही अच्छा तरीका, जिसकी वजह से आप सेल के सारे कंपोनेंट के नाम एज वेल एज उनका फंक्शन चुटकियों में याद करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना अगर आपको भी ये याद करना है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वैसे ये टॉपिक सेल बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारे 9th क्लास में आ जाता है। और 9th क्लास हमने कहां से की थी? यूनिवर्सिटी? नो। कॉलेज? नो। यस, हमने स्कूल से किया था। तो आज सेल को हम कंपेयर करने वाले हैं विद द स्कूल। ठीक है, किस तरीके से करते हैं चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है, हम स्कूल में पढ़े हुए हैं सब, है ना, लेकिन हम स्कूल की जितनी भी चीजें हैं उनको रिलेट करने वाले हैं विद द सेल कंपोनेंट। तो देखिए, ये जो स्कूल है आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने स्कूल को ड्रॉ किया है और यहां पर मैंने ड्रॉ किया है अपना सेल, जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर स्कूल की बात करते हैं तो आप जानते हैं जिस भी स्कूल में आप पढ़े होंगे या फिर आपने देखा होगा, एक बाहर की बाउंड्री होती है ना। वो किस लिए होती है? ताकि उस पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो ये जो बाउंड्री होती है ये क्या करती है? इस पूरे स्कूल को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से हमारा जो सेल होता है वो भी सारे काम करता है, तो उसको भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो यहां पर सेल का जो प्रोटेक्शन देता है वो होता है सेल वॉल। बट यहां पर ये जो सेल वॉल है, अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट इन एनिमल सेल या फिर हम अपने सेल की बात करें तो हमारे सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास सेल वॉल नहीं है लेकिन प्लांट के पास है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, यानी कि वो चल फिर नहीं सकते, है ना। सपोज करो मैं एक प्लांट हूं और मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और बाहर से क्या है, सनलाइट आई हुई है, बहुत तेज सनलाइट है और मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, लेकिन क्या मैं चल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं एक प्लांट हूं। और चलो सपोज करते हैं बारिश आई हुई है और बहुत तेज बारिश है और मैं अपने आप को कवर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं चल नहीं सकती। सपोज करते हैं सर्दियां हैं, बहुत तेज ठंड पड़ रही है, लेकिन मैं तब भी नहीं चल सकती। लेकिन अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग्स हूं तो मैं हर जो सिचुएशन होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उनको अवॉइड कर सकती हूँ। सनलाइट है, मैं छाया में जा सकती हूँ, सर्दियां हैं, मैं कपड़े पहन सकती हूँ, बारिश है, मैं कवर कर सकती हूँ। तो प्लांट ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए प्लांट को ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो प्लांट का सेल होता है उसके पास सेल वॉल होता है और हमारा जो सेल है वहां पर सेल वॉल नहीं होता। तो हम स्कूल की जो बाउंड्री होती है उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द सेल वॉल ऑफ द सेल। फर्स्ट चीज हम याद कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड होती है दोस्तों, जैसे ही आप स्कूल में एंट्री करते हैं तो बाहर क्या होता है? एक गार्ड होता है, ठीक है। बाहर क्या होता है? एक गार्ड होता है जिसका काम होता है अनवांटेड चीजों को रोक के रखना, ठीक है। हमारा जो स्कूल है उसके अंदर कोई भी अनवांटेड चीजें नहीं जा सकती, इसका ख्याल कौन रखता है? ये गार्ड रखता है, ठीक है। हमारे सेल के अंदर भी यही बात होने वाली है। हमारे सेल के अंदर भी कोई भी अनवांटेड चीजें अंदर ना चली जाएं, इसलिए हमारे सेल के पास होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आप सेल मेम्ब्रेन को कंपेयर कर सकते हैं विद द गार्ड ऑफ स्कूल।
स्कूल का गार्ड और हमारे सेल का सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल सेम काम करते हैं। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब होता है कि चीजों को सिलेक्ट करके ही अंदर जाने दिया जाता है। वो छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, अगर वो सेल को जरूरी है तो वो अंदर जरूर जाएगी। तो हमारे सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आपको हमेशा याद रखना है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि चीजों को सिलेक्ट करके तब अंदर भेजती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप जैसे ही स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे मेन क्या होता है? स्कूल के अंदर सबसे मेन होता है प्रिंसिपल रूम। स्कूल के अंदर सबसे जो मेन होता है वो प्रिंसिपल रूम होता है। हमारे सेल के अंदर जो सबसे जरूरी पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस को कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल रूम ऑफ स्कूल। कैसे? चलिए जानते हैं। जैसे ही आप स्कूल में एंट्री करते हैं, प्रिंसिपल का रूम इतना खास क्यों है? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है तो क्या हुआ? प्रिंसिपल है तो ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल है, बेशक ये एक आदमी है या फिर एक औरत है, लेकिन इसके पास इस स्कूल की सारी इंफॉर्मेशन है। सब कुछ इसे पता है कि हमारे स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, किसकी कितनी सैलरी है, किसका कितना फीस है, कितने डिपार्टमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है। इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो पावरफुल होता है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्कूल है, ये जो प्रिंसिपल रूम है और ये जो प्रिंसिपल है, ये कंट्रोलर ऑफ द स्कूल होते हैं। इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, इस डीएनए के पास इस सेल की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि इस सेल को क्या काम करना है, कौन सा प्रोटीन फॉर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो ही पावरफुल है। तो इस तरीके से व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। कैसे? क्योंकि उसके पास डीएनए होता है। तो आप इस डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। याद हुआ हम कितनी चीजें कर चुके हैं? सेल वॉल इज द बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन इज द गार्ड, एंड न्यूक्लियस इज द प्रिंसिपल्स रूम, एंड डीएनए इज द प्रिंसिपल। तो 4 चीजें हम याद कर चुके हैं। इजी लग रहा है? तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्कूल से शुरू करते हैं। ये जो प्रिंसिपल है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमने जान लिया, लेकिन क्या प्रिंसिपल खुद से सारा काम करता है? नहीं ना। प्रिंसिपल के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो खुद से सारा काम नहीं करता। इसका मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट स्कूल के अंदर हैं, क्या सब में प्रिंसिपल पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है ना। कौन पढ़ाता है? यहाँ पढ़ाते हैं टीचर्स। इस प्रिंसिपल का जितना भी काम है वो सब टीचर्स करते हैं। ये भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं जो हायर क्लास को पढ़ाते हैं और दूसरे होते हैं जो लोअर क्लासेस को पढ़ाते हैं। लेकिन दोनों का काम सेम है। काम क्या सेम है? कि ये प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं। जो भी इसका मन है, यानी कि ये चाहता है कि हमारा स्कूल इतना ग्रो करे, तो वो सब काम टीचर से करवाता है कि तुम पढ़ाओ, यहाँ पर तुम पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ। लेकिन हमारे सेल के अंदर इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमारे सेल में होता है एक ईआर। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल को जो भी काम करवाना होता है वो ईआर को ऑर्डर देता है कि तुम्हें क्या करना है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करनी है, तुम्हें लिपिड्स की फॉर्मेशन करनी है, ताकि हमारे सेल के अंदर वो काम हो सके। तो ये होता है हायर, यानी कि जो मोस्टली काम होता है हमारे न्यूक्लियस का या फिर हमारे डीएनए का, वो ईआर परफॉर्म करता है। लेकिन जो छोटा छोटा काम होता है वो राइबोसोम परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम वो काम करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को फॉर्म करना, उसके बाद फिर फंक्शन करना। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको हमने कंपेयर किया है विद द ईआर, दैट इज हायर टीचर, एंड विद राइबोसोम इज लोअर टीचर, यानी कि लोअर क्लासेस वाले टीचर्स जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन सा आता है। देखिए, अगर आपके स्कूल में कुछ भी काम करवाना है, ठीक है, ये हमारे पास स्कूल है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ हम चाहते हैं कि कोई
फंक्शन हो जाए, है ना, कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो जाए, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है पैसों की। तो यहाँ पर हमारे इस स्कूल के अंदर होता है एक फी डिपार्टमेंट, जिसका काम होता है जितना भी फीस होता है बच्चों का उनको कलेक्ट करना, टीचर्स की सैलरी देना, या फिर कुछ भी अगर काम हो स्कूल में नया, तो जो प्रिंसिपल है वो किसकी हेल्प लेता है, या फिर ये पूरा स्कूल किसकी हेल्प लेता है? इस फीस डिपार्टमेंट की हेल्प लेता है कि हमारी हेल्प करो, हमें पैसे दो, हमें ये काम करना है। इसी तरीके से सेल भी क्या करता है? लगातार काम कर रहा है, तो उसको काम करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। यहाँ पर पैसों की नहीं बल्कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे सेल को काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर ऑल द फंक्शन इन द सेल। So fees department in the school, mitochondria in the cell is the powerhouse of the cell and the school। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इस पूरे सेल को कुछ भी काम करने के लिए। तो ये क्या है? पावर हाउस है। दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो याद हुआ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, यानी कि एटीपी प्रोवाइड करना। इसके बाद देखते हैं कि सपोज करें आपको भूख लगी है, आपको कुछ खाने का मन है ना, स्कूल में आप हैं, तो आप किस चीज़ की हेल्प लेते हैं? जो कैंटीन या कैफेटेरिया होता है, ठीक है, जो कैफेटेरिया होता है स्कूल में, अगर किसी को भी कुछ खाने का मन है, कोई टीचर है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है? जो कैंटीन होता है स्कूल का या फिर जो कैफेटेरिया होता है, वहाँ जाके क्या करता है? फूड कंज्यूम कर सकता है, कुछ भी खा सकता है। इस तरीके से हमारा सेल भी काम करता है पूरा दिन, तो फूड की रिक्वायरमेंट तो उसको भी हुई ना। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट? किचन ऑफ द स्कूल। कैफेटेरिया इज व्हाट? किचन ऑफ द स्कूल एंड क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर फूड फॉर्म होता है। सेल में अगर फूड की जरूरत है तो वो हमें कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट देगा। और स्कूल में कौन देगा? कैफेटेरिया देगा। आई होप दिस इज इजी टू लर्न, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि सपोज कीजिए स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिलहाल यूज़ की नहीं है, तो उसको हम किसी दूसरे रूम में स्टोर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम एक स्टोर रूम फॉर्म कर देते हैं। कोई अगर जो मतलब सीट वगैरह होती हैं, अगर वो टूट जाएं तो हम क्या करते हैं? स्टोर रूम में उसको स्टोर कर देते हैं। तो सेल भी तो लगातार काम कर रहा है, तो उसके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उसको स्टोर करनी हो, है ना, बचा के रखनी हो कि आगे ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे, है ना। तो वो होता है दोस्तों वैक्यूल। वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? स्टोर रूम ऑफ द सेल। स्टोर रूम ऑफ द सेल। सेल को जिस भी चीज़ को स्टोर करना है तो वो वैक्यूल की हेल्प लेता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। वैक्यूल हमारा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने कर लिया है, क्लोरोप्लास्ट हमने कर लिया है। यस, जरूरी चीज़ क्या रहती है? वो रहता है सफाई अभियान। स्कूल में इतने बच्चे पढ़कर जाते हैं, है ना, कितनी गंदगी हो जाती है। अगर वो सफाई अभियान या फिर सफाई कर्मचारी वाले ना आए, वो अगर ना आए तो सफाई कैसे होगी, है ना। अगले दिन आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो रूम है वो कितना साफ है, लेकिन जब आप लास्ट टाइम वहाँ से गए थे तो आपने कितना गंदा कर दिया था, लेकिन आज वो कितना साफ है ना। आपको अच्छा फील होता है जब सफाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो स्कूल को साफ करते हैं। इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है? लगातार प्रोसेस हो रही होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल को गंदा कर सकती हैं, है ना। लेकिन हमारे सेल के पास उसके लिए भी एक मैनेजमेंट है जो उस गंदगी को सेल से बाहर निकाल देगा। उसका नाम होता है लाइसोसोम। उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? सफाई अभियान है, ठीक है। तो लाइसोसोम इज व्हाट? सफाई कर्मचारी ऑफ द स्कूल, ठीक है। लाइसोसोम इज द सफाई कर्मचारी ऑफ द सेल एंड ये क्या है? सफाई कर्मचारी ऑफ द स्कूल।
तो लाइसोसोम हमें इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, आपको स्कूल में गए हैं और आपको एडमिशन कराना है अपने भाई का या फिर खुद का ही एडमिशन कराना है ना। आप जाते हैं अंदर, इतना बड़ा स्कूल है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ मुझे जाना है, क्या मुझे करना है। तो ये जो हेल्प है आपको कैसे मिलती है, आप सबसे पहले जाते हैं रिसेप्शन पर, जहाँ पर एक मैम या सर बैठे हुए होते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि मैम मुझे वहाँ जाना है तो मैं कैसे जा सकती हूँ, है ना, ऐसा होता है। तो स्कूल में क्या होता है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये रिसेप्शन है जो आपकी हेल्प करता है ये बताने के लिए कि आपको कहाँ जाना है। तो हमारे सेल में भी क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म हो रही होती हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं, जो काम करने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन वो प्रोटीन बन तो गई हैं और वो नई भी हैं सेल के अंदर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि वो नई अभी सेल में आई हैं। तो उनको गाइड कौन करता है, उनको गाइड करता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये सेल की हेल्प करता है, जो भी नई चीजें फॉर्म हुई है उनको मतलब कि रास्ता बताता है कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द रिसेप्शन ऑफ द स्कूल। तो मोस्टली हम कर चुके हैं, हमारा सेल वॉल हो गया है, सेल मेम्ब्रेन हो चुका है, न्यूक्लियस हमने कर लिया है, डीएनए कर लिया है, ईआर हमने कर लिया है, राइबोसोम हो गया है, माइट्रो हो गया है, क्लोरोप्लास्ट हो गया है, वैक्यूल हो चुका है, गोल्जी हो चुका है, लाइसोसोम हो चुका है। हाँ, एक चीज रहती है जो कि सबसे जरूरी है हमारे स्कूल के लिए भी और हमारे सेल के लिए भी, वो क्या है, वो है दोस्तों स्टूडेंट्स। उनकी तो हमने बात ही नहीं की। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के बिना स्कूल कैसा होगा, कैसा भी नहीं होगा, है ना। तो इस स्कूल के लिए क्या जरूरी है, इसमें चारों तरफ फैले हुए बच्चे, चारों तरफ फैले हुए स्टूडेंट्स, जो कि इस स्कूल का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म। इस पूरे सेल में जो ये साइटोप्लाज्म है जो फैला हुआ है, इसके बिना ये सेल कुछ भी नहीं है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ना हो और वो जीवित है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सेल हमने कंपेयर कर दिया है विद आवर स्कूल। लेकिन एक चीज और अभी रहती है जो कि आपको बतानी है इन द कमेंट सेक्शन, वो ये है कि हमारे सेल के पास जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, हमारे सेल के पास जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, उस ऑर्गन को यानी कि उस ऑर्गेनेली को हम स्कूल की किस चीज से कंपेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सेल के अंदर सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो स्कूल की किस चीज से कंपेयर किए जा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सीलिया और फ्लैजिला हैं ये हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द सेल, सेल को मूव कराने में ये हेल्प करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इस तरीके से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि स्कूल की कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम सीलिया एंड फ्लैजिला से कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया है अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हालांकि ये टॉपिक बहुत बेसिक है, लेकिन आप जानते हैं ना कि आप कितनी ही बड़ी इमारत खड़ी कर ले, अगर आपका बेस यानी कि फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको हमेशा डर रहेगा गिरने का। लेकिन जैसे ही आप अपनी जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको गिरा नहीं सकती, है ना। अगर ऐसा ही है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और इस वीडियो के साथ अपने इस बेसिक को क्लियर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।